नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती भयावहता के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विशेषज्ञों के साथ 2 घंटे तक ओपन बैठक की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर प्रदेश में कोविड की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले की तरह एक बड़ा कदम उठाते हुए इस बैठक को पूरी तरह से ओपन रखा और पूरे प्रदेश की जनता ने इसका सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर विशेषज्ञों ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में कोविड की स्थिति है और लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि सरकार के पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन अगर कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं की गई तो संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और फिर स्थिति नियंत्रण में रहेगी। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन साथ में जनता को भी इस लड़ाई में सहयोग देना होगा, क्योंकि महामारी अस्पतालों में नहीं जीती जाती बल्कि जनता के सहयोग से ही जीती जा सकती है। अब माना यह जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ और सख्त कदम उठा सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि देश में धर्म के राज पे राजनीति हो रही है और युवाओं को इसके लिए आगे आना होगा ताकि लोकतंत्र बचाया जा सके। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, दोनों ही दल डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ जातिगत मतों पर फोकस कर रहे हैं। इस बीच गुलाबचंद कटारिया का महाराणा प्रताप को लेकर दिया गया बयान भी सियासत में गर्माहट ला रहा है। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज गुलाबचंद कटारिया पर तीखे प्रहार किए, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि परंपरागत वोट बैंक के अलावा जो अन्य जातियां हैं उन वोट बैंक को फोकस किया जाए। इसीलिए विधायक जगदीश जांगीड़, नसीम अख्तर इंसाफ सहित अन्य जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रभारी हरिराम रिणवा ने आरोप लगाए कि अनुराग ठाकुर की सभा में जो हंगामा हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। हरिराम रिणवा यहीं नहीं रुके, उनका कहना था कि वो पीसीसी चीफ के आदमी थे। कुछ तस्वीरें भी जारी की गई और यहां तक कहा गया कि कांग्रेस के कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र आरसीए के अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता वैभव गहलोत भी आज सुजानगढ़ पहुंचे। उन्होंने क्रिकेट से लेकर कोरोना तक पर बातचीत की और कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है। चिरंजीव योजना को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इन उपचुनावों में जनता बता देगी कि कौन क्लीन बोर्ड होता है। राज्य सरकार ने काम किए हैं, जनता इस बात को समझती है। कोरोना में बेहतर प्रबंधन रहा, जिसकी तारीफ केंद्र सरकार तक ने की है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के रण की रंगत अब पूरी तरीके से जम चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस की ओर से आज कई दिग्गज नेता जनसंपर्क अभियान में जुटे रहे। मंत्री ममता भूपेश, प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई कांग्रेसी दिग्गजों ने जनता से समर्थन मांगा। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। 2 दशक से भाजपा का गढ़ रहे राजसमंद को जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पदाधिकारी मैदान में डटे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना भी पिछले कई दिनों से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनसमर्थन जुटा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उदयलाल आंजना ने साफ किया कि प्रदेश सरकार ने राजसमंद विधानसभा में विकास की तमाम संभावनाओं को तलाशने के हर संभव प्रयास किए हैं। पिछले 2.5 वर्षों में इस इलाके के विकास की कई योजनाएं सरकार ने शुरू की। ऐसे में इस बार क्षेत्र की जनता कांग्रेस को जरूर मजबूत करेगी। इस चुनाव प्रचार में मंत्री ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई मंत्री आज क्षेत्र में रहे और जनता से जनसंपर्क किया। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही इन दलों के दिग्गजों ने अपने अपने
पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और उसका कहीं न कहीं असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज एक दिन में 770 मरीज सामने आए हैं, साथ ही 4 लोगों की मौत की बात भी सामने आई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीरता के साथ में बीसी कर रहे हैं, आवश्यक निर्देश दे रहे हैं, उस लिहाज से लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है। जयपुर में उन्होंने टेस्ट कराया और अब जिस तरीके से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपना जांच करा लें और क्वारंटाइन हो जाएं। उसके साथ ही जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में जहां पर कोरोना वायरस मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ के अधीक्षक डॉक्टर M.K. आसेरी भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और इसी तरह जोधपुर के राजपुरोहित छात्रावास के 22 छात्र एक साथ पॉजिटिव आ गए हैं। उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो एक सिस्टम है कर्फ्यू का उसकी पालन करें। खुद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और आलोक श्रीवास्तव अलग अलग चौराहे पर जहाँ नजर आ रहे हैं, वहीं कलेक्टर आवश्यक बैठक लेने के साथ में अस्पतालों की व्यवस्था को देखने के साथ आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। लोगों को चाहिए कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस की पालना करें। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। आसाम में कांग्रेस और फ्रंट की अलायंस सरकार बनने के लिए मांगी ख्वाजा साहब से मन्नत, जगत पिता ब्रह्मा के किए दर्शन। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के भावी विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता जयपुर से पहुंचे अजमेर। आसाम के चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में आई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के भावी विधायकों का दल आज जयपुर से अजमेर पहुंचा। असम में फ्रंट और कांग्रेस अलायंस सरकार बनाने की ख्वाजा साहब से दुआ मांगी गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदर खानू खां बुधवाली, विधायक जयपुर रफीक खान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के पति कांग्रेस नेता हाजी इंसाफ अली इस दौरान उनके साथ दरगाह पहुंचे। फ्रंट के महासचिव और विधायक हाफिज बशीर अहमद और उनके 19 सदस्यों के दल ने ख्वाजा साहब की मज़ार पर माथा टेक कर परिणाम में कामयाबी की दुआ भी मांगी। दरगाह आए फ्रंट के नेताओं ने यहाँ नमाज भी अदा की। आसाम की आवाम को शांति पहुँचाने के लिए और वहाँ अमन कानून की व्यवस्था कायम करने के लिए कांग्रेस और फ्रंट की सरकार बनाने के लिए मन्नत मांगी। तो वहीं जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए पवित्र पुष्कर तीर्थ भी पहुंचे। असम में कांग्रेस और फ्रंट की अलायंस सरकार बनाने के लिए भावी विधायकों ने लगाई बड़े सरकार के दर पर हाजिरी। दावा किया कि आसाम की जनता चाहती है बदलाव, तो ऐसे में कांग्रेस और फ्रंट की सरकार ही बनेगी सत्ता में। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ जब दाई मुखी नहर में मिला युवक गणेश का शव, 2 दिन से था लापता। कोटा के केथुनीपोल थाना इलाके में 2 दिन पहले लापता हुए युवक का शव आज किशोरपुरा नहर में बरामद हुआ। सूचना मिलने पर गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला और पुलिस को सुपुर्द किया। जानकारी के मुताबिक साबरमती कॉलोनी के रहने वाला युवक गणेश 11 अप्रैल को घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने केथुनीपोल थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई। परिजन युवक को अपने रिश्तेदार के यहां तलाश करते रहे। इस बीच युवक का शव किशोरपुरा नहर में होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद केथुनीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के गोताखोरों की टीम को बुलाकर शव को बाहर निकलाया गया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटार। विवाद के ठगों से परेशान होकर बेंगलोर सिटी के एक युवक ने किया सुसाइड। आईएएस की तैयारी कर रहा था मृतक अविनाश। थाना क्षेत्र के ठगों ने बेंगलोर के एक आईएएस की तैयारी कर रहे युवक को अपनी ठगी का शिकार बनाया और उससे लाखों रुपए हड़प लिए। युवक ने बदमाशों से परेशान होकर अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद बेंगलोर पुलिस कैथवाड़ा पहुंची, जहां रसूलपुर गांव से 2 ठग बदमाशों को स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। रसूलपुर के 2 युवकों ने फर्जी तरीके से किसी लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर बेंगलोर सिटी में आईएएस की तैयारी कर रहे एक युवक अविनाश से दोस्ती कर ली। लड़की बनकर उससे फेसबुक आईडी मैसेंजर पर लगातार चैटिंग करने लगे। धीरे धीरे उनके बीच अश्लील बातें होना शुरू हो गई और अश्लील वीडियो कॉलिंग होने लगी।
अश्लील वीडियो कॉलिंग होने के बाद उक्त आरोपियों ने अविनाश का वीडियो बना ली तथा उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसे प्रताड़ित करने लगे और अपने खातों में पैसे डालने का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद अविनाश ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। की गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों को बेंगलोर पुलिस हवाई जहाज के माध्यम से बेंगलोर ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।